निबंधात्मक डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। ब्रह्मा के पश्चात इस भूतल पर मानव को वितरित करने वाली नारी का स्थान सर्वोपरि है। नारी माँ, बहन, पुत्री एवं पत्नी के रूपों में रहती है। मानव का समाज से संबंध स्थापित करने वाली नारी होती है, किंतु दुर्भाग्य है कि इस जगत धात्री को समुचित सम्मान न देकर उसने प्रारंभ से ही अपने वशीभूत रखने का प्रयत्न किया है। नारी के रूप में देवी का प्रतीक मानते हैं। इसका सम्मान पूरे संसार को बदलने की क्षमता रखता है। नारी को माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। पैरा। प्राचीन भारत में नारी की स्थिति अच्छी थी। वैदिक काल में नारी का सम्मानजनक स्थान था। रोमसा लोपमुद्रा अधिकारियों ने ऋग्वेद के सूक्तों को रचा तो कैकई, मंदोदरी आदि की वीरता एवं विवेकशील का विख्यात है। सीता, अनुसुईया, सुलोचना आदि के आदर्शों को आज भी स्वीकार किया जाता है। महाभारत काल की गांधारी, कुंती, द्रौपदी के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। उस काल में नारी वंदनीय रही है। प्राचीन भारत में नारी ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करती थी। तत्पश्चात अपना विवाह रचाती थी। ईसा के 500 साल पूर्व व्याकरण पारणी द्वारा पता चला है कि नारी उस समय वेद अध्ययन भी करती थी, उन्हें स्त्रोतों की रचना करती थी और ब्रह्मावादिनी कही जाती थी। प्राचीन भारत में नारी और पुरुष को बराबर ही समझा जाता था और एक समान प्रदान किया जाता था। मनुस्मृति के वचन अनुसार जहाँ स्त्री जाति का आदर सम्मान होता है, उनकी आवश्यकता और अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, उस स्थान समाज, परिवार व देवता गण प्रसन्न रहते हैं। जहाँ ऐसा नहीं होता और उनके प्रति तिरस्कार का व्यवहार किया जाता है, वहाँ देव कृपा नहीं रहती है और वहाँ संपन्न किए गए कार्य सफल नहीं होते हैं। पैरा। मध्यकालीन नारी के लिए अभिशाप बनकर आया। मुगलों के आक्रमण के फलस्वरूप नारी की करुण कहानी का प्रारंभ हुआ। मुगल शासकों की कामुकता ने उसे भोग की वस्तु बना दिया। वह घर की सीमा में ही बंदी बनकर रह गई थी। वह पुरुष पर आश्रित होकर अबला बन गई थी। पैरा। भक्ति काल में भी नारी को समुचित सम्मान न मिल सका। सीता, राधा जी के आदर्श रूपों के अतिरिक्त नारियों को कबीर, तुलसी आदि कवियों ने नागिन भस्म करने वाली तथा पत्न की ओर ले जाने वाली माना है। रीतिकाम में तो वो पुरुषों के हाथों का खिलौना बनकर रह गई थी। पैरा। प्राचीन भारत में महिला का स्थान समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण था। महिलाएं भी पुरुषों के साथ यज्ञों में भाग लेती थी, युद्धों में जाती थी, शास्त्रीय करती थी। धीरे धीरे महिलाओं का स्थान पुरुषों के बाद निर्धारित किया गया तथा पुरुषों ने महिलाओं के लिए मनमाने नियम बनाए और उनको अपना जीवन बिताने के लिए पिता, पति तथा पुत्र का सहारा लेने की प्रेरणा फैल गई। आज से शताब्दियों पूर्व स्त्रियों को अपना पति चुनने की स्वतंत्रता थी। पिता स्वयंवर सभाओं का आयोजन करते थे, जिसमें लड़की इच्छा से अपने पति का वर्ण करती थी। इस प्रकार की सुविधाएं इसलिए दी गई थी कि वे शिक्षित थी और अपना अच्छा तथा बुरा वे सही ढंग से सोचने में सक्षम थी। विराम।
मुगलों के शासनकाल में शिक्षा, कला, साहित्य तथा अन्य विविध गुणों को प्राप्त करने की परिस्थितियां मिट सी गई थी। पैरा, आज की नारी पुरुष से बराबरी से चल रही है। महिलाएं सातवें आसमान पर झंडा गाड़ कर कल्पना चावला बन रही है, किरण बेदी बनकर अपराधियों को पकड़ रही है, अरुणा राय और मेघा पाटकर बनकर सामाजिक अन्याय से जूझ रही हैं। विराम, प्रतिभा पाटिल जैसे सर्वोच्च पद पर आसीन है। आज की नारी वधूष बनकर लोकसभा की सदस्यता कर रही है और भी कई ऐसी नारियां हैं जो सम्माननीय हैं, जैसे मदर टेरेसा लता मंगेशकर बनकर भारत रत्न तक प्राप्त कर रही है। विराम, आज की नारी हर क्षेत्र में सम्मान प्राप्त कर रही है। विराम, और पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। पैरा, नारी का सम्माननीय स्थान होना चाहिए, उसके प्रति पुरुष प्रधान समाज को सम्मान की दृष्टि रखना चाहिए, नारी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। आज पूरे विश्व में 8 मार्च का दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नारी का धरती पर सबसे सम्माननीय रूप है माँ का। माँ जिसे ईश्वर से भी बढ़कर माना जाता है, तो माँ का सम्मान को कम नहीं होने देना चाहिए। माना आज की संतान अपने माँ को इतना महत्व नहीं देती, जो कि गलत है। पैरा, आज की नारी घर के कामकाज के अलावा पढ़ लिख कर दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है। घर के कामकाज और नौकरी करना नारी के लिए दाएं हाथ का काम है। फिर पुरुष क्यों नहीं समझता कि जो नारी अपने घर, अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए अपना पूरा जीवन दे देती है, तो उसका सम्मान करे, ना कि अपमान। विराम, नारी को और अपने आप को शर्मिंदा न करे। छोटी बच्चियों जो कि देवी का रूप होती है, तो उसे उसी रूप में स्वीकारे। विराम, ना कि अपनी मानसिकता को गिराकर ऐसे काम करे कि बाद में न्याय और माफ़ी की कोई गुंजाइश ही ना बचे। ऐसे गिरे हुए लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। पैरा, आजकल ऐसी घटनाएं सुनने में आती है कि उस व्यक्ति के प्रति क्रोध और शर्म आती है कि जिस देश में नारी की पूजा की जाती है, उसी देश में और पूरी दुनिया में ही नारी का अपमान किया जाता है। विराम, इसके प्रति सरकार को कड़ा कानून बनाना होगा, जिससे ऐसा व्यक्ति कुछ करने से पहले ही डरे। विराम, इसलिए हर क्षेत्र और जाति, समाज और धर्म में नारी का सम्मान सर्वोच्च होना चाहिए। पैरा, आज हमारे देश की योग्य लड़कियां देश विदेश में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। वे कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईएस अफसर तथा पुलिस की बड़ी नौकरियों एवं सेना में काम कर रही है। कुछ ऐसे सेवा के क्षेत्र भी हैं जिसमें महिलाएं अपनी अग्रणी भूमिका निभाती हैं। नर्सिंग, शिक्षा, समाज तथा समुदाय सेवा में महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। शिक्षा ने जो प्रचार के कारण महिलाएं एक शिक्षक के रूप में भी अपनी विशिष्ट भूमिका निभा रही है। रेडियो, दूरदर्शन
तथा सिनेमा में भी आगे बढ़कर महिलाएं भाग ले रही हैं। विराम एयर होस्टेस के रूप में तो नारियां काम करती ही हैं, अब वो विमान चालक के रूप में भी काम करने लगी हैं। विराम पैरा यह सब नारियों की शिक्षा तथा उनकी लगन का ही परिणाम है जो उन्हें देश सेवा की अग्रणी पंक्ति में स्थान दिला रहा है। पुलिस में भी सिपाहियों से लेकर ऊंचे ऊंचे पदों तक में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ रही है। पैरा ऐसा विचार किया जा रहा है कि सरकारी सेवा, विधानसभा तथा लोकसभा के चुनावों में नारियों के लिए कम से कम 30% सीटें आरक्षित की जाएं। ग्राम प्रधान के रूप में नारियों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि शिक्षा प्राप्ति में उनका प्रतिशत बढ़ने से स्वतः ही नारियां देश की सभी प्रकार की सेवाओं में अग्रणी भूमिका निभा सकेंगी। हमारे देश में अनेक ऐसे संस्थान हैं जो नारियों में शिक्षा तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी दयानंद जी द्वारा स्थापित आर्य समाज ने नारी जागरण के लिए काफ़ी काम किया है। आज भी DAV स्कूलों के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षित बनाने का उपयोगी कार्य किया जा रहा है। विराम दूसरी अन्य संस्थाएं तथा मिशनरी स्कूल भी नारियों की शिक्षा के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। पूर्ण विराम।